नमस्कार, मेरा नाम विनीत सिंह राठौड़ है। मैं एक लग्ज़री होटल में जनरल मैनेजर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि रेस्टोरेंट में काम करते समय उसके पीछे की सच्चाई क्या होती है। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया दिखाने वाला हूँ, जो हर जगह गेस्ट एक्सपीरियंस करता है, लेकिन कभी भी देख नहीं पाता है। जब आप किसी स्टार होटल के रेस्टोरेंट में आते हैं, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? ब्यूटीफुल इंटीरियर्स, स्माइलिंग स्टाफ, लग्ज़री क्रॉकरी, परफेक्टली प्लेटेड फूड, अमेजिंग मॉकटेल्स और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस। लेकिन मेरे गेस्ट जितने भी होते हैं, ये सब सारी सच्चाई नहीं है। रेस्टोरेंट के पीछे चल क्या रहा होता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज मैं आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का वो सच बताने वाला हूँ जो सिर्फ होटल वाले ही समझ सकते हैं। अब मान लीजिए एक गेस्ट आता है और ऑर्डर करता है, बॉस एक पिज़्ज़ा ला देना। 5 मिनट के बाद गेस्ट बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मेरा ऑर्डर कितनी देर में आएगा? अरे भाई, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। मशीन गर्म होने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि परमानेंट हमारा नहीं चल रहा होता है छोटे शहरों में। और उधर किचन में पीछे क्या चल रहा होता है? शेफ मोज़रेला चीज़ ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि छोटे शहरों में मोज़रेला चीज़ मिलना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। स्टोर कीपर सप्लायर को फ़ोन कर रहा होता है। सप्लायर क्या बोलता है? सर गाड़ी निकल गई है यहाँ से, बस पहुँचने ही वाला होगा। उधर गेस्ट चिल्ला रहा है, मेरे 10 मिनट्स हो गए, अभी तक पिज़्ज़ा नहीं आया। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में गाड़ी निकल गई है एक इमोशन है। कहाँ पहुँची इसके बारे में भी कोई पता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम गेस्ट से कहते हैं, डोंट वरी सर, हो जाएगा, अभी बस आ रहा है, 2 मिनट का वेट करिए और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हॉस्पिटैलिटी में जैसे ही एक ऑर्डर आता है, टियर 2 सिटीज़ में इतनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती है इन चीज़ों की। जैसे आपको मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में हर कुज़िन के स्पेशलिटी मिल जाती है। लोग हमसे बोलते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्यों नहीं है? भैया, हमारे पास लड़के पहुँच नहीं पाते हैं। यहाँ पे किसी को छोटी शहरों में रुकने की आदत नहीं होती है। एक हमारे पास जो शेफ़ होता है, वो इंडियन भी बना रहा होता है, उसे चाइनीज़ भी आता है, उसे कॉन्टिनेंटल भी आता है, और अगर ज़रूरत पड़ गई तो बर्थडे केक भी वही डेकोरेट कर देगा। आप सोचिए हमारे पास कितने मल्टी टैलेंटेड लड़के होते हैं जिनको हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एक आदमी है और 4 डिपार्टमेंट उसको देखने होते हैं, और एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है जैसे वो मास्टर शेफ़ के ग्रैंड फिनाले में खेल रहा हो। सो आप खुद ही समझ सकते हैं हमारे पास स्टाफ की कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद हम स्टाफ को इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो बहुत अच्छे से सारी क्विज़िन के बारे में उसे पता चल जाता है। फिर आता है गेस्ट का फेवरेट डायलॉग, कैन यू मेक इट एग्जैक्टली लाइक आई हैड इन इटली? किचन में 5 सेकंड का साइलेंस आता है। शेफ सोच रहा होता है कि मैं इसको कहाँ से इतना ऑथेंटिक खाना खिलाऊं, जबकि मेरे सिटी के अंदर ऑथेंटिक इटालियन इंग्रेडिएंट मंगवाने में ही महीना भर लग जाता है। लेकिन हॉस्पिटैलिटी में हमने सीखा है ना, नो नहीं बोल सकते हैं किसी भी क्लाइंट को। अगर उसने ऑर्डर किया है तो उसे नो नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या जवाब देते हैं उसको? सर्टेनली सर, वी विल ट्राई अवर बेस्ट। तो ये कुछ लाइंस होती हैं। खाली किचन में नहीं हो रहा होता है, ये हमारे कई जगह पे होता है। जैसे अब चलिए हम आपको मॉकटेल काउंटर की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ असली क्रिएटिविटी जो है वो उसकी टेस्टिंग होती है। गेस्ट आता है और आपसे बोलता है, भैया कोई यूनिक सी मॉकटेल सजेस्ट करो। अ, अभी देखेंगे तो मॉकटेल जो मेन्यू होता है, बारटेंडर वो मेन्यू पकड़ा देता है और गेस्ट मेन्यू देख के बोलता है, नहीं नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ यूनिक चाहिए। बारटेंडर कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बारटेंडर ये सोच रहा है कि यार इसमें तो मैंने कम से कम 20 से ऊपर मॉकटेल डाली हुई हैं। वो मतलब उनमें से क्यों ना ऑर्डर कर रहा है, और ये बाहर से क्यों ऑर्डर कर रहा है? फिर गेस्ट बोलता है, स्वीट नहीं चाहिए, थोड़ा लाइट बना के लाइएगा। बारटेंडर हमारा मेहनत करके लाइट बना के लेके जाता है। फिर वो बोलता है, थोड़ा खट्टा भी नहीं चाहिए भैया, थोड़ा खट्टा नहीं चाहिए तो इसमें थोड़ा सा खट्टा कम डालिएगा। फिर बोलता है, मिंट नहीं चाहिए, इसमें मिंट मत डालिएगा। थोड़ा स्पाइसीनेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसके अंदर में। बारटेंडर अंदर से ही सोचता है कि यार पानी ही पकड़ा दूं क्या जाके इसको। खैर वो बना के लेके जाता है किसी तरीके से। और फिर जब वो टेबल पे पहुंच जाती है तो गेस्ट क्या बोलता है, यार इसमें तो स्वीटनेस जो है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा स्वीटनेस और मिलाइए। ठीक है, वापस से वो उठाया गया। फिर वो थोड़ा सा स्वीटनेस उसमें मिला के बारटेंडर दोबारा उसको सर्व करता है। फिर वो बोलता है कि यार इसमें स्वीटनेस ज़्यादा हो गई, अब इसको कम कर दो। भैया साइंस की भी ऐसी की तैसी हो गई है, इतनी साइंस नहीं आती हमारे लड़कों को कि वो कम स्वीटनेस बढ़ाने के बाद उससे कम कर पाएँ। साइंस अपने आप ही कन्फ्यूज़ हो रही है कि ये चल क्या रहा है। फिर आते हैं, फिर हमारा रेस्टोरेंट जैसे चल रहा है नॉर्मल, हमारे लड़के काम कर रहे हैं। फिर आता है बैंक्वेट सीज़न।
अब रेस्टोरेंट फुल्ली ऑपरेटेड चल रहा है, रूम सर्विस एकदम पैकअप चल रही है, तभी एक शादी की बुकिंग या कोई एंगेजमेंट बुकिंग ऑल ऑफ सडन आ जाती है, यानी कि कम से कम 150 से 200 गेस्ट अचानक से बढ़ गए आके। किचन का सीन आप देख लेंगे ना उस टाइम पे, तो ऐसा लगेगा जैसे एयरपोर्ट का कंट्रोल रूम जैसे होता है ना, वैसे चल रहा है। कोई स्टार्टर बना रहा है, कोई रोटियां तंदूर में से गर्मा गर्म रोटियां निकाल रहा है, कोई डेजर्ट प्लेटिंग डेजर्ट की प्लेटिंग कर रहा है, कोई सप्लायर को डांट रहा है। मतलब किचन में एक ऐसा माहौल होता है, अफरा तफरी मची होती है, लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं, इन्वेंट्रीज चेक हो रही होती हैं, सबको लग रहा है कि वही सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं। इतना ज़्यादा भसड़ हो जाती है, अगर मैं अपनी होटल की लैंग्वेज में बोलूँ, इतनी भसड़ हो जाती है कि स्टाफ खाना खाना भूल जाता है। आई मीन अब आप सोचें, किचन का स्टाफ ही खुद खाना खाना भूल जाता है। गेस्ट को लगता है वेटर बस ऑर्डर ले रहा है, लेकिन उसे रियलिटी नहीं पता होती है कि सुबह से 15,000 स्टेप चल चुका है। तभी आप देखेंगे होटल के जितने भी वेटर्स होते हैं उनका पेट नहीं निकला होता है। होटेलियर को शुगर की बीमारी बहुत कम चांसेस है कि शुगर की बीमारी हो या बीपी की बीमारी हो, क्योंकि इतना वो लोग स्टेप चल लेते हैं। 50 बार तो किचन और टेबल के बीच में दौड़ चुके होते हैं, 20 बार वन मोमेंट सर बोल चुके होते हैं, और फिर भी स्माइल जो होती है ना उनकी एकदम फ्रेश होती है। होटल लाइन का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है भैया, 12 से 15 घंटे तो काम होता ही होता है, और बच्चे स्माइल करके काम करते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं होती है। गेस्ट ऐसे हाथ उठाता है, स्टीवर्ड भाग कर आता है और बोलता है यस सर। गेस्ट बोलता है यार थोड़ा टिश्यू चाहिए था, लड़का बोलता है सर टेबल पे ही तो रखा हुआ है, तो आप ये ले लीजिए, टेबल से उठा के गेस्ट को दे देता है। फिर 2 मिनट बाद फिर बुलाते हैं, भैया जरा इधर आना। गेस्ट पूछता है, बच्चा पूछता है यस सर, बोलता है यार सॉल्ट नहीं दिख रहा सर, ये रहा सॉल्ट, उठा के सॉल्ट पकड़ा देते हैं। तीसरे मिनट वो फिर से बुलाते हैं, फिर बच्चा पहुंचता है उनके पास में और बोलता है यस सर बताइए क्या है। तो वो बोलता है वैसे आज का वेदर अच्छा है ना। अब लड़का खुद कंफ्यूज हो जाता है, यार ये मेरे फैमिली के हैं क्या, मुझे फ्रेंडशिप पैकेज चल रहा है यहाँ पे या कोई रूम रेस्टोरेंट की सर्विस चल रही है। और सबसे डेंजरस सेंटेंस जो आता है, हम बस 5 मिनट में आ रहे हैं, टेबल होल्ड कर लेना। और 10 मिनट में आते ही उनको खाना भी चाहिए कि भैया इतनी देर हो गई खाना नहीं आया। सर कई बार तो मैंने ये देखा हुआ है ना कि जो टाइमिंग पे ऑर्डर किया है, भाई हमारे पास टाइमिंग सबकी नोटेड होती है, जिस टाइमिंग पे आप ऑर्डर करते हैं ना उससे हमारे पास वो टाइमिंग होती है, और जब ऑर्डर आपकी टेबल पे पहुंचता है हमारे पास वो टाइमिंग होती है। जनरली 20 से 25 मिनट आधा घंटा लगता ही लगता है। और वो भी तब जब अगर पूरा रेस्टोरेंट चल रहा हो, पूरा भीड़ हो रखी हो, इतना ज़्यादा गेस्ट का ट्रैफिक हो, तो 45 मिनट तो चल ही जाते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि गेस्ट यहाँ पे खाना खाने आ रहे हैं, मतलब अपना टाइम एंजॉय करने आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करने आ रहे हैं, तो उनको इतनी जल्दी किस बात की होती है। लेकिन एक रेस्टोरेंट में वेट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा खाने के लिए वेट करना। जब मैं खुद गेस्ट बन के जाता हूँ तब मुझे ये चीज़ समझ में आती है, यार वेटिंग पीरियड अगर 15 से 20 मिनट के बाद हो जाता है तो लगता है अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं आया। शायद हमारी जो इस समय चल रहा है, हमारी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, हमको हर एक चीज़ क्विक चाहिए। आजकल शॉप पे कोई नहीं जाता है, अमेज़न पे ऑर्डर कर देता है, उसका सारी चीज़ें उसके पास घर में पहुंच जाती हैं। ब्लिंकिट पे ऑर्डर हो जाते हैं, सारी ग्रॉसरीज उसके पास घर पे पहुंच जाती हैं। आई मीन आपको कुछ नहीं करना है, ओटीटी पे आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप हॉल भी नहीं जाना है। और तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी सी गेस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं और हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि हम आराम से एसी में बैठकर दिन भर कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि सप्लायर्स को भी हमें ही हैंडल करना है, गेस्ट की सारी कंप्लेंट्स हमको ही देखनी है, किचन का इंस्पेक्शन भी हमको करते रहना है, क्योंकि हाइजीन तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फिर रेस्टोरेंट की ब्रीफिंग हमको करनी है, भाई सारे लड़कों को बताना है कि कैसे कैसे करके आपका पूरा दिन जाने वाला है, कितनी पार्टीज़ हैं, कितने गेस्ट आ रहे हैं, कोई भी वीआईपी है कि नहीं है। फिर बैंक्वेट मीटिंग्स करनी है, बैंक्वेट में बताएंगे कि आज एंगेजमेंट है, शादी है, वॉटेवर जो भी चीज़ें रहती हैं वो सारा बनाना है। फिर मार्केटिंग वालों के साथ डिस्कशन करना होता है, फिर सोशल मीडिया के अप्रूवल्स देने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम होती है उनको दूर करना होता है। फिर आते हैं वाटर इश्यूज़, भाई कई सारी चीज़ें हैं कि ड्रेनेज हो रही है नहीं हो रही है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और दिन के एंड में आकर कोई पूछ लेता है सर फ्री हो गया, तो क्या करेंगे, सिर्फ स्माइल करके उसको बोले हाँ जी सर बताइए मैं यहीं पे हूँ। हॉस्पिटैलिटी में रियलिटी है कि हॉस्पिटैलिटी में फ्री सिर्फ वाईफाई होता है, जीएम कभी भी फ्री नहीं होता है। और जीएम से आप मिलते हैं जाके, तो वो पूरा दिन के बाद अगर 15 घंटे काम करने के बाद आपसे मिल रहा है, डेफिनेटली वो आपकी जेब से कुछ ना कुछ लेके जाएगा 100%। और फिर आता है इंस्टाग्राम का ज़माना, गेस्ट एक रील देखता है और बोलता है मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही एक्सपीरियंस चाहिए। और उस एक रील के पीछे कितनी मीटिंग्स होती हैं मैं आपको बता नहीं सकता। जब डेकोरेशन करने का नंबर आता है, मुझे यही चाहिए, यही सेटअप चाहिए, शादी के लिए चाहिए, हल्दी के लिए चाहिए, फिर मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही मेन्यू चाहिए, तो उसकी टेस्टिंग होती रहती है।
कितने सप्लायर्स को कॉल करनी होती हैं, कितने स्टाफ ट्रेनिंग्स होती रहती हैं कि ऐसे करना है, इस तरीके से इसकी फंक्शन को निपटाना है, कितनी बार फ़ोटो की रीटेक्स होती हैं। ये सब बहुत ही एक हेडेक वाला प्रोसेस है। सबको फाइनल ग्लैमरस रिजल्ट ही दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल सच बताता हूँ, उस आपके आधे घंटे के जयमाल के लिए जितनी मेहनत पीछे से हो रही होती है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। और हॉस्पिटैलिटी कियोस्क में इन्हीं सब चीज़ों का तो मज़ा है। रोज़ नई प्रॉब्लम्स आती हैं, रोज़ नए चैलेंजेस आते हैं, रोज़ नई स्टोरीज़ लिखी जाती हैं। होटल लाइन तो ऐसा ही है, क्योंकि रोज़ रोज़ नए नए गेस्ट आते हैं और उन सबकी बहुत ही अलग अलग टाइप की परेशानियाँ होती हैं। दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना सब कुछ होने के बाद भी दिन के एंड में अगर कोई गेस्ट जाते वक्त बोलता है ना, फूड वॉज अमेजिंग, मॉकटेल वॉज फैंटास्टिक एंड सर्विसेज वर एक्सीलेंट, तो आप समझ लीजिए आपने अपना दिन जीत लिया है। पूरे दिन की मेहनत रंग लाई है और पूरे जो दौड़ भाग आपने करे हैं, वो 15,000 स्टेप जो आपने चले हैं, वो पूरी सक्सेसफुल हो गई है। तो अगली बार जब आप किसी स्टार होटल रेस्टोरेंट में आएँ और सब कुछ परफेक्टली चलता हुआ दिखे, तो याद रखिए उसके पीछे कितने स्टाफ की पूरी टीम लगी हुई है और कितनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ आपके लिए काम कर रही है। तो थोड़ा-सा केओस ज़रूरी होता है। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ये फ़नी और रियल साइड पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ विनीत सिंह राठौर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग हॉस्पिटैलिटी स्टोरी के साथ में। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।